मेरे मरने की वजह मेरी बीवी है, जो पहले भी 2 बार किसी के साथ भाग चुकी है। अब फिर किसी और के साथ भागने के लिए तैयारी में है। उसके घर के उसके साथ देते हैं, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। मुझसे दूर चला गया। पानीपत में पत्नी की बेवफाई ने एक पति की जिंदगी ही छीन ली। पत्नी के 2 बार प्रेमी के साथ भाग जाने से आहत और शर्मसार पति इतना टूट गया कि उसने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और जान देने से पहले उसने बकायदा वीडियो बनाकर अपनी मौत का कसूरवार अपनी पत्नी को ठहराया है। मेरे मरने की वजह मेरी बीवी है, जो पहले भी 2 बार किसी के साथ भाग चुकी है। अब फिर किसी और के साथ भागने के लिए तैयारी में है। उसके घर के उसके साथ देते हैं, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से यूपी के मैनपुरी का रहने वाला 32 वर्षीय अवधेश कुछ दिनों से पानीपत के भोला चौक पर रहता था, जबकि उसका परिवार रोहतक में रहता था। अवधेश यहाँ फर्नीचर का काम करता था, मगर आरोपों के मुताबिक पत्नी के अवैध संबंधों से वो इतना तंग आ चुका था कि उसने अपनी जान ही दे दी। मरने से पहले अवधेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेरी पत्नी 2 बार अपने आशिक के साथ भाग चुकी है और तीसरी बार भागने की तैयारी में है, इसीलिए अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि पति के तमाम आरोपों को पत्नी ने निराधार बताया है। मेरे पति ने फांसी लगा ली। अच्छा, क्या वजह क्या रही किस बात को लेकर? बस शक करते थे आपके ऊपर? हाँ जी। चरित्र पे शक करते? हाँ जी। अच्छा। चरित्र पे शक करते थे, कभी किसी पे इल्जाम लगाते थे, कभी किसी पे। बस यही बात थी और यही बात उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया और कुछ नहीं है ये। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी आप लोगों की? मेरी 2016 में शादी हुई थी। हाँ जी। तो बच्चे वगैरह? हाँ जी, बच्चे 2 हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? इकट्ठे रहते थे कि इस तरह से रहते थे आप? हम इकट्ठे ही रह रहे थे। 2-3 दिन से मैं अलग रह रही थी। 2-3 दिन से ही मैं अलग रह रही थी। 2-3 दिन नहीं मैं इसके पास आई। कहाँ चले गए थे आप? मैं अपने रिश्तेदार घर में चली गई थी। चाची रह रही थी मेरे पास में, वहीं चली गई थी मैं। कोई नशा वगैरह भी करता था? कभी कभी कर लेते थे नशा वगैरह, दारू पीते थे, कभी कभी दारू पी लिया करते थे, सिगरेट वगैरह पी लेते थे। बस काम वाम क्या करते थे? फर्नीचर का काम करते थे। कितने दिन से शक कर रहे थे आप पे? 3 साल हो गए सर। 3 साल नहीं, शुरू से भी कर लिया। कभी कभी शुरू में ऐसे ही करा करते थे। कोई मेरे से बोल देता था, मान लो मेरा भाई कोई दूर का जब भाई है, उससे कोई इसी को बुला लिया तो उससे बोल दिया, अगर वो मेरे कहने से अगर बोल दिया तो ठीक है, अगर इनसे कोई काम की वजह से नहीं बोला तो यूँ कह देते थे तू बुलाती है तभी आता है, नहीं तो कोई आता ही नहीं है हमारे घर में। जब कोई आप शक करोगे तो हमारे घर में कौन आएगा? वैसे मेरे घर में कोई ना आता है ना कोई जाता है। तो आपको किसने सूचना दी कि मेरे बच्चे जूते लेने गए थे, स्कूल जा रहे थे, जूते लेने गए तभी उन्होंने देखा कि पापा ने फांसी लगा लिया। अब बच्चों नोट भी लिखा है कोई? हाँ जी, कोई नोट वगैरह नहीं लिखा, बस इंस्टाग्राम पे आईडी हाँ जी किया है? हाँ जी, अजय कश्यप के नाम से है। अच्छा, हाँ जी। तो वीडियो पोस्ट करी है वहाँ पे? हाँ जी, वीडियो पोस्ट करी थी। यही बात वो हमेशा मेरे साथ कहा करते थे, यही बात हमेशा करता पहले भी करते थे। धमकी देते थे वो मरने पहले से? हाँ, एक बार घर पे अपने रोहतक में एक बार फांसी लगाने जा रहे थे, तब तो कोई बात नहीं थी। तब भी ऐसे ही करने जा रहे थे, तब मैंने बचा लिया था। अब की मैं घर पे थी नहीं, अब की इन्होंने ऐसा काम कर लिया। मम्मी पापा उनके कहाँ रहते हैं? रोहतक रहते हैं। उधर अवधेश की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अवधेश की मां का कहना है कि बेटे की मौत के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और इसके पीछे हो ना हो उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। सास के पास चले जाइए, मेरे पास आए सकत्ती की सास मेरी मुझे शादी करके लाई, हम अपने ससुराल जा रहे, तू नहीं रखेगा तो ससुराल रहूंगी जाके। मेरे पास तो आ सकती थी बच्चों को लेके, तो मेरे पास आ जाती, बच्चों को लेके मैं खुद अपने बच्चे को समझा लेती, देखती। आज मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया किसके कारण? इसी के कारण गया, और किसके कारण गया? तो क्या पूरा मामला है? इसमें ये अवधेश नाम का लड़का है जो करीब 30-32 साल का है। इसका मियाँ बीबी का कुछ 2-4 दिन से डिस्प्यूट चल रहा था और उसके कारण ही इन्होंने हैंगिंग कर लिए और मौका पर हमने अपनी क्राइम टीम को भी बुलाया गया था। इनके परिजन को हमने बुलाया है अभी और जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया सर उसने? कोई वीडियो हम उसको चेक कर रहे हैं कि इन्होंने मरने से पहले कोई वीडियो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है और अपने हत्या मतलब
सुसाइड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम चेक कर रहे हैं। एक पत्नी ने भी ये बताया है सर, और मृतक की जो मां है उसने भी बताया कि वो पत्नी पर जो है चरित्र पर उसके शक करता है और उसकी वजह से ये अभी ये चीज़ें मैं कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। उनके घर परिजन बुलाए हैं, लड़के के परिजन, वो जैसी कंप्लेंट देंगे उसके आधार पे जो कार्रवाई होगी वो करें। मूल रूप से कहाँ के रहने वाला है ये मूल रूप से ये वैसे तो ये यूपी के हैं, लेकिन इसके फादर है रोहतक रह रहे हैं करीब 20 साल से, और ये वदावराम कॉलोनी में किराए पे रह रहा है परिवार के साथ। इसके 2 बच्चे हैं टीनेज के, और इसकी वाइफ है वो रह रही है। वाइफ सर जैसे 2-3 दिन से दोबारा घर नहीं आ रही थी, कहाँ रहे? आस पड़ोस से पता चला है कि वो 2-3 दिन से अपना कोई रिश्तेदार है उसी गली में, उनकी कोई लेडीज है, मासी या कोई चाची है, उनके घर पे वो रह रही थी, जब से इनका 2-3 दिन से आपस में मनमुटाव हो रहा था। हर पहलू हर एंगल से जांच की जाएगी। जी बिल्कुल। अवधेश की शादी 2016 में हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद अब दोनों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने परिजनों के बयानों पर पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया है और छानबीन के साथ कार्रवाई की जा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।